नमस्कार, मैं शिका मिस्रोड, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। पटना में प्रशांत भूषण के समर्थन में बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर भी बैनर और पोस्टर लगने लगे हैं। कल 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले में सजा सुनाए जाने की तिथि तय थी, लेकिन कोर्ट ने प्रशांत भूषण को सजा सुनाने के अपने निर्णय को चंद दिनों के लिए टाल दिया है और प्रशांत भूषण से एक बार फिर माफी मांगने के लिए पुनर्विचार करने को कहा जा रहा है, जबकि प्रशांत भूषण ने कोर्ट द्वारा दिए गए पुनर्विचार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि ना ही वे माफी मांगेंगे और ना ही कोर्ट से उदारता की अपील करेंगे, बल्कि कोर्ट उन्हें जो भी सजा देगी वे उसे स्वीकार करेंगे। प्रशांत भूषण का कहना है कि उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में किए गए ट्वीट से किसी भी तरह कोर्ट की अवमानना नहीं होती है, जिसके लिए उन्हें दोषी करार दे दिया जाए। उन्होंने कोर्ट के निर्णय को अनुचित मानते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इधर देश भर में प्रशांत भूषण के समर्थन में वकीलों और आम लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। पटना के बोरिंग रोड में एएन कॉलेज के पास भी प्रशांत भूषण के समर्थन में बैनर और पोस्टर लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। देखिए, ये जो घटना है अपने आप में एक अजूबा घटना है, क्योंकि प्रशांत भूषण एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा से इंसाफ की लड़ाई लड़ते आए हैं और वो जानते हैं कि वो कभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कार्य नहीं करेंगे। और जो वाणी उन्होंने कही है, जो बात कही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता है। उन्होंने कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, हाँ कोर्ट के लोगों के खिलाफ कुछ बोला है, क्योंकि भ्रष्ट कहीं भी हो उसको तो बोला ही जा सकता है और बोलना भी चाहिए, तभी तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। आज हम चाहते हैं कि जो इनके खिलाफ ऑर्डर आया है और आज उनको जो है घोषित करना था पनिशमेंट कि क्या होगा, उसकी घोषणा आगे बढ़ा देंगे। तो हम सभी अधिवक्ता चाहते हैं कि ये जो प्रशांत भूषण जी के साथ हो रहा है अन्याय, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बने और उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो बिहार के अधिवक्तागण, ज़्यादातर अधिवक्तागण उनके साथ खड़े हैं और उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ प्रशांत भूषण जी की नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे अधिवक्ता समुदाय की लड़ाई है। हम सभी लोग उनके साथ खड़े रहेंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि उनके साथ न्याय ना हो। और हम सभी अधिवक्तागण सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि इसका पुनर्वलोकन कर उन्हें जो सजा दी गई है उन्हें सजा से मुक्त की जाए, अन्यथा हम अधिवक्तागण मजबूर हैं कि देशव्यापी आंदोलन करें, क्योंकि ये सिर्फ उनकी सम्मान की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अधिवक्ताओं की सम्मान की बात है। कल जो सुप्रीम कोर्ट के जज उन्होंने कहा कि मैं आपको सजा सुना चुका हूं और उसके बाद जो है ज़बरदस्ती एक तरह से कहिए उनको 2 दिन का समय दिया गया है। और प्रशांत भूषण जी ने भी कहा कि जो आप मुझे 2 दिन का टाइम देते हैं तो कोर्ट अपना वक्त जो है वो बर्बाद करेगी और हम भगत सिंह की तरह है माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये प्रशांत भूषण जी ने कहा, गांधी जी का भी जिक्र किया उन्होंने अपने बात में, और भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी कहा कि ऐसे लोगों को सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो अब बात यह है कि प्रशांत भूषण को सजा किस मामले में, जो बात प्रशांत भूषण जी बोल रहे हैं वो तो सिर्फ एक सवाल है, और वो भी वो बात को ट्वीट कर रहे हैं या कह रहे हैं, वैसे तो आज हम भी कहते हैं उसी बात को जो प्रशांत भूषण जी ने बात को कहा है। आज हिंदुस्तान के बच्चा ये कहने को तैयार है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कहने के तैयार है, देश के बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बहुत सारे लोग जो है कहने को तैयार है। तो क्या कीजिएगा अब सबको जेल में डाल दीजिएगा, सबको सजा दे दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट भारत के लोगों का अंतिम व्यक्ति का उम्मीद है, उस पर लोगों का विश्वास होता है। और ये स्पीच जो फ्रीडम मिला है, स्पीच का फ्रीडम मिला है संविधान में, अब उसको भी मान मर्दन कर रहे हैं। तो लोग बोलेगा क्या, जब प्रशांत भूषण
जैसे लोगों पे जब कोर्ट कार्रवाई करेगी, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी, और तो फिर आम लोग क्या बोलेगा, हमारा आप क्या बोलिएगा, क्या सवाल कीजिएगा, फिर डेमोक्रेसी बचती कहाँ है? ये हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री किस बात के लिए कहा जाएगा? क्या उम्मीद है आपको कि क्या 2-3 दिन का जो समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा, इसके बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी? क्या लग रहा है कोई संतुलन बन पाएगा या संतुलन बिगड़ जाएगा? संतुलन बनाने और बिगाड़ने का जो गेम है वो कोर्ट के हाथ में, और प्रशांत भूषण जी ने अपना पक्ष रख दिया है और बिल्कुल सही पक्ष रखा है। और अगर जो कोर्ट ये चाहती है, अगर जो कोर्ट उनको सजा देती है, तो एक बात जान जाइए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज उनको सजा देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से भी लोगों का विश्वास घटेगा इस देश में, ठीक है। और सजा न भी देती है तब भी सुप्रीम कोर्ट का ही विश्वास घटेगा। प्रशांत भूषण के व्यक्तित्व में निखार ही आएगा, उनको लोग और इस देश में लोग पसंद करेंगे, और प्रशांत भूषण की जय जयकार ही होगी। और दोनों ही सूरतों में जो कोर्ट ने रास्ता इख्तियार किया है, वो दोनों ही सूरतों में अपने ऊपर जग हंसाई का कार्य करने का काम किया है।